हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 8 से 14 सितंबर 2020 तक के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। इसकी थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। इस वर्ष ये 12 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 पुरुष एकल किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने। इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 महिला एकल किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने, और उपविजेता रही हैं बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये प्रवीण महाजन की जगह लेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं परेश रावल। परेश रावल आप सभी जानते ही होंगे, ये हैं परेश रावल। अगला प्रश्न है, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? योशिहिदे सुगा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है, आज़ादी फ्रीडम फॉसिज्म फिक्शन किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अरुंधति रॉय को 1997 का बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक की रचना की है विरल आचार्य ने। नेक्स्ट है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसकी रचना है? एस जयशंकर की रचना है। ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद ये दोनों पुस्तकें किसकी रचना है? तो इन दोनों पुस्तकों की रचना की है गुलाब कोठारी ने। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला है? डेविड एटनबरो को मिला है। ये ब्रिटेन के अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का फर्स्ट राज्य कौन बना? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इस रैंकिंग में यदि राज्यों की बात करें तो गुजरात इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर है, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम मोदी ने किस राज्य में 1,75,000 आवासों का उद्घाटन किया?
इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, स्वयं योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा असम गवर्नमेंट ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार देना। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल किसने शुरू की है? इसका आंसर होगा नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के सर्वेक्षण अनुसार देश की औसत साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 77.7%। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है 96.2% और सबसे कम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश का है 66.4%। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 10.5% गिरावट का अनुमान लगाया है। केयर रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो -8 से -8.2% तक अनुमानित है। केयर रेटिंग्स भारतीय रेटिंग एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2020-21 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो -11.8% अनुमानित है। इस एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 हेतु भी अनुमान लगाया है जो +9.9% है। मूडीज के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर होगा -11.5%। इसने भी अगले वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अनुमान लगाया है जो है +10.6%। नेक्स्ट है, क्रिसिल के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 हेतु भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो -9% अनुमानित है। अगला है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 105वां। इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में हांगकांग फर्स्ट स्थान पर है। अगला है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन का नया नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन होगा? इसका आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की फर्स्ट किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलाई गई? इसका आंसर होगा अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई। नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इसका आंसर होगा भारत ने किया। ये डीआरडीओ निर्मित है। स्वदेश विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का इसमें यूज हुआ है। लास्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में येलहंका वायुसेना स्टेशन में। तो ये थे इस हफ्ते के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।